हाय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल खंडवा। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली 3.4 शुरू करने से पहले एक नज़र महाकवि कबीरदास जी की कुछ पंक्तियों पर डालते हैं। मन चलता तन भी चले, मन चलता तन भी चले, ताते मन को घेर, तन मन दोई बसी करे, राय होई सुमेर। इसको समझते हैं। मन चलता है, जिधर मन जाता है शरीर भी उधर जाता है। मतलब हमारा मन गया खेलने की ओर तो हम भी खेलने उठ के चल जाते हैं। हमारा मन गया पढ़ने की ओर तो हम पढ़ने लग जाते हैं। जिधर हमारा मन जाता है शरीर भी उधर ही जाता है। ताते मन को घेर, इसलिए सबसे पहले मन पर काबू पाइए। तन मन दोई बसी करे, शरीर व मन, शरीर व मन को जो इंसान बस में कर लेता है वो अपने आप में कहीं गुना बड़ा हो जाता है। राय हुई सुमेर, अपने आप में लाखों गुना बड़ा हो जाता है। राई, राई क्या होती है? एक छोटी सी, बिल्कुल पुलाव में डालते हैं, देखा होगा। राय हुई सुमेर, सुमेर क्या है? एक पर्वत है, सुमेरु पर्वत नाम का। तो राई सुमेर पर्वत के बराबर बड़ी हो जाती है। उसी प्रकार इंसान अपने आप का कहीं गुना बड़ा हो जाता है। दूसरा ये है, पहले मन काग था करता जीवन घात, पहले मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा मोती चुनी चुनी खात। इसका मतलब है पहले मन मेरे काबू में नहीं था, अब जो मेरे साथ मतलब मुझे हर जगह नुकसान पहुंचाता था। पहले मन जब काबू में नहीं होता हमारे साथ, जैसे हमें पता है एग्जाम्स आगे पढ़ना है लेकिन मन तो काबू में नहीं है, मन बाहर खेलने जाने का कर रहा है, कुछ और करने का कर रहा है, तो हमें क्या होता था? उससे नुकसान होता था। पहले मन बेकाबू था तो मुझे जगह जगह जीवन में घात देता था, नुकसान पहुंचाता था। अब तो मन हंसा, अब तो मेरा मन क्या हो गया? हंस, हंस की तरफ। बिल्कुल, हंस क्या करता है? मोती चुनी चुनी खात, काम की चीजें ही करता है। मतलब आप वही करोगे, आपका मन आपसे वही करवाएगा जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आए, आपको आगे बढ़ाए। इन दोनों में बहुत गहरा भाव छुपा है। बस आप इसको आत्मसंलग्न कर लो, अपने आप के अंदर उतार लो, समझ लो इस बात को। हाँ, तो पर्सनालिटी 3.4 में काम आने वाली कुछ आवश्यक जानकारी जान लेते हैं। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला काम आएगा अपने, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लस और माइनस का ही फर्क होता है, या प्लस तो यहाँ भी प्लस, या माइनस तो यहाँ भी माइनस। देखो अपन ने प्रश्नावली 2 में वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। वास्तविक संख्या क्या होती है? सारी संख्याएं परमेय अपरमेय तक की सभी संख्याएं मिलाकर वास्तविक संख्याएं कहलाती है। रूट के अंदर अगर माइनस वाली कोई संख्या जाए, कभी माइनस वाली कोई संख्या जाए तो ये संख्या हो जाती है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। जब भी हमारे पास ऐसा कोई केस आएगा तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। कक्षा 10 में हम सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में ही जानेंगे। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब जिसके मूल वास्तविक होंगे वही मूल एक्सेप्ट करेंगे हम, काल्पनिक वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वास्तविक का काल्पनिक का ध्यान रखना। अगर रूट के अंदर संख्या माइनस की हो तो वह क्या हो जाती है? काल्पनिक संख्या। दोबारा बोल रहा हूं, रूट के अंदर अगर संख्या माइनस की हो तो वह संख्या कौन सी हो जाती है? काल्पनिक संख्या। देखो पर्सनालिटी 3.4 में हमें करना क्या है? द्विघात समीकरण का पुनर्विधि द्वारा सॉल्यूशन निकालना है, मतलब f का मान निकालना है पूर्ण विधि द्वारा। पूर्ण विधि क्या है? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये क्या है? 2x² - 5x + 3 = 0। ये क्या है? एक द्विघात समीकरण। इसको सोल्व करना है पूर्ण विधि द्वारा। इसका सॉल्यूशन देखिए, दिया है, दिया क्या है? एक द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण का पुनर्विधि द्वारा हल निकालना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो x² का गुणांक होता ना, इसका सारे समीकरण में भाग दे देते हैं। तो x² के गुणांक
का समीकरण 1 में भाग देने पर भाग दे दीजिए। 2x² बाई 2 माइनस 5x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 बराबर 0। अब दूसरा काम क्या करना है, चर व अचर को मतलब संख्या को और x वाले पदों को अलग करना है। संख्या वाले पदों को उधर ले जाना है और जो चर है ना इनको इधर रखना है। चर व अचर का पृथक्करण करने पर कीजिए। देखो ये 2 से 2 कर गया, तो यहाँ लिख दूं x², यहाँ लिख देता हूं -5/2x और इधर ले देता हूं -3/2। हमें करना क्या है, इधर यहां पूर्ण वर्ग बनाना है, मतलब या तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना है या a माइनस b का होल स्क्वायर बनाना है। a प्लस b का या a माइनस b का पता कैसे चलेगा, प्लस का बनाया या माइनस का। यहां अगर प्लस का चिन्ह हो तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, यहां अगर माइनस का चिन्ह हो तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। अब देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर तो हमें दे रखा है, 2ab हम यहां से बना लेंगे और b स्क्वायर अभी जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, देखना कैसे। a स्क्वायर ये हो गया, माइनस का चिन्ह हो गया, 2ab बनाना है, 2 नहीं है हमारे पास तो क्या करें, 2 का भाग और गुणा, गुणा और भाग दोनों कर देते हैं। ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 1, और 1 से किसी भी संख्या गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 का भाग को गुणा कर लिया। ये हमें दे रखा है 5/2 गुणा x बराबर 3/2। देखो इसको काटेंगे नहीं, हम काटने के लिए जोड़े मतलब गुणा भाग नहीं किया हमने, हम क्या करेंगे, ये तो हो गया 2, ये हो गया b और ये हो गया a, दिख रहा है सभी को। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों गुणा के 5/4 हो जाएगा b और ये हो जाएगा a, ये 2 और ये a, मतलब x² - 2 गुणा 5/4 x। अब क्या करेंगे b स्क्वायर लाना है प्लस में, तो b स्क्वायर को जोड़ दो, 5/4 का स्क्वायर जोड़ दो और 5/4 का स्क्वायर घटा लो बराबर -3/2। जोड़े घटाए क्यों, किसी भी संख्या में मान लो कोई 5 संख्या है, इसमें अपन 3 तो जोड़ लेते हैं और 3 ही घटा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 + 0 और 5 + 0 तो मतलब हो गया 5। तो कोई भी संख्या जोड़ने और घटाने पर वही संख्या आ जाती है, इसलिए जोड़ लिए और घटा लिए भाई। अब आगे देखना क्या करना है, ये हटा देता हूं मैं। अब यहां से कर लेते हैं, देखो a² हो गया अपने पास, b² हो गया -2ba या ab हो गया, तो क्या बन गया a - b का होल स्क्वायर। तो यहां से आगे लिख देंगे x - 5/4 का होल स्क्वायर बराबर -3/2 और ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस के 5/4 का होल स्क्वायर। इसको अपन सीधा सोल्व कर ले, 25/16 कितनी हमें, तो लिख देता हूं 25/16, ठीक है। अब देखो आगे सोल्व कैसे करना है, x - 5/4 का स्क्वायर बराबर 16 को मान लो, 16 आ गया एलसीएम, 2 का भाग तो 16 कितनी बार गया, 16 में 2 का भाग गया 8 बार, 8 को गुणा करो 3 से 24, तो माइनस के 24, 16 का भाग तो 16 में एक बार तो 25। यहां हो गए x - 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/16। आप यहां तक नोट करो, फिर आगे देखो। सर इसका एक स्टेप और लिख लो, x - 5/4 दिख रहा है नहीं होगा, इसको क्या करेंगे 1/4 का होल स्क्वायर लिख देंगे 16 को, तो आप नोट कर लीजिए।
अब देखिए क्या करेंगे, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/16 क्या लिख सकते हैं, 1/4 का होल स्क्वायर, 1/16 होता है, तो मैं लिख देता हूँ 1/4 का स्क्वायर। दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर करेंगे क्या, इनका स्क्वायर हट जाएगा, x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/4। ये प्लस माइनस में क्या खुलता है, देखो अगर रूट के अंदर संख्या स्क्वायर में हो और a होती है रूट x का स्क्वायर, दोनों चीजें अलग है बिल्कुल अपने आप में। जब इसके अंदर x स्क्वायर हो तो ये खुलता है प्लस माइनस में, और जब बाहर हो तो फिर तो आप जानते हो बाहर वाले चिन्ह में खुल जाता है। तो यहाँ स्क्वायर था, इसका लेंगे रूट तो प्लस माइनस में खुलेगा, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर, प्लस लेने पर क्या होगा, x माइनस 5/4 बराबर 1/4, या प्लस ले लिए तो x बराबर 1/4 प्लस 5/4 इधर जाके जुड़ जाएंगे, 6/4 बराबर 3/2, एक तो आ गया आंसर। माइनस लेने पर, माइनस लेने पर क्या होगा, x माइनस 5/4 बराबर माइनस का 1/4, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/4 प्लस का, क्यों, इधर माइनस का पक्ष अंतर होने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 1/4 प्लस 5/4, ये कितना हो गया, 4 5 4/4, तो इसका मान आया 1, x के 2 मान आए, तो बस एक लाइन लिख के खत्म कर दो इसको। इस प्रकार x बराबर 3/2 व x बराबर 1 दिए गए द्विघात समीकरण के मूल होंगे या हल होंगे, दोनों में से कुछ भी लिख देना, मूल या हल कुछ भी लिख देना। हमें कभी कभी क्या एक बात का ध्यान रखना होगा, करना क्या है कि x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, ये तो अभी तो प्लस के हैं, मानो कभी ऐसे आ जाएगा माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर, माइनस आ जाए आगे, तो देखो अभी जो भी वर्गमूल लेंगे तो x माइनस 5/4 बराबर रूट लगेगा 1/4 के होल स्क्वायर के। तो देखो मैं आपको बोला था कि सबसे पहले कि भाई अगर रूट के अंदर माइनस की संख्या आती है तो वो संख्या वास्तविक ना होकर काल्पनिक होगी, और हम कक्षा 10 में सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, तो इसके मूल काल्पनिक होंगे और ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हम ऐसे लिख के खत्म कर देंगे, आगे सोल्व नहीं करना। तो इसके लिए एक नोट लिख लीजिए, नोट क्या है, चलो इसको हटा के लिखता हूँ, नोट क्या है दोस्तों, नोट दे देता हूं मैं, नोट यदि पूर्ण वर्ग रूप, पूर्ण वर्ग रूप कैसा आता है, या कोई x आता है या प्लस माइनस आता है या कोई a आता है और इसका होल स्क्वायर आता है, इधर कोई संख्या आती है जैसे मान लो k स्क्वायर, और अगर उसके आगे माइनस आ जाए, यदि पूर्ण वर्ग रूप के प्रकार का हो, इस प्रकार का हो ना, प्रकार का हो, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि पूर्ण वर्ग रूप x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर बराबर माइनस के स्क्वायर
के प्रकार का हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अभी कि रूट के अंदर कोई भी संख्या आ जाए, अगर वो माइनस की हो तो मूल काल्पनिक प्राप्त हो जाए। इस नोट को लिख लो। दोस्तों, हमने सीखा द्विघाती समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना, मतलब x के 2 मान निकाले किस विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। अब देखो पूर्ण वर्ग विधि कितनी लेंथी पड़ जाती है, पहले तो उसका स्क्वायर का भाग दो, फिर स्क्वायर की फॉर्म में बदलो, फिर प्लस माइनस लो। इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सरल करने के लिए हमारे भारतीय गणितज्ञ श्रीधर आचार्य जी ने एक फॉर्मूला दिया, जिससे x के मान सीधे निकल जाते हैं, 2 मान आएंगे, उससे भी 2 ही मान आएंगे। तो फिर उससे ये मतलब यही प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाती है। देखते हैं श्रीधर आचार्य जी ने क्या फॉर्मूला दिया। श्रीधर आचार्य जी द्वारा प्रतिपादित द्विघाती सूत्र, श्रीधर आचार्य द्वारा प्रतिपादित द्विघाती सूत्र। श्रीधर आचार्य ने क्या सूत्र दिया? हम क्या करते हैं, एक द्विघाती सूत्र फिर तो मान लेते हैं द्विघात समीकरण। माना कि कोई या एक कोई द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, जहां a इज इक्वल टू नॉट 0 है। यहाँ लिखता हूं नीचे, जहां a इज इक्वल टू नॉट 0 है। तब क्या होगा? x बराबर x को मान निकालना माइनस बी प्लस माइनस, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या करना है? ए बी सी के मान यहां से मिल जाएंगे, ए बी सी के मान यहां पुट करना है, x के 2 मान निकल जाएंगे। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई होगी कि रूट के अंदर संख्या माइनस की नहीं हो सकती। अगर माइनस की होती है तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी? वास्तविक, वो काल्पनिक। हम कौन सी पढ़ते हैं सरस में? वास्तविक संख्या। तो ये रूट वाली संख्या कभी भी माइनस की नहीं हो, इसके लिए क्या हो? बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा धनात्मक हो या 0 से बड़ा हो, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, तभी ये संख्या माइनस की नहीं होगी और तभी हमें ये फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चीज चेक करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। श्रीधर आचार्य जी कौन? भारतीय गणितज्ञ हैं। इन्होंने क्या किया? द्विघाती फॉर्मूला दिया। और क्या किया इन्होंने? क्या किया? किसी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या आती है, ये भी इन्होंने बताया श्रीधर आचार्य जी ने। किसी संख्या में से 0 घटाने पर वही संख्या आती है, ये भी किसने बताया? श्रीधर आचार्य जी ने। किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है, ये भी किसने बताया? श्रीधर आचार्य जी ने। लेकिन श्रीधर आचार्य जी नहीं बता पाए कि किसी संख्या को 0 से भाग देने पर क्या आएगा। ये प्रॉब्लम श्रीधर आचार्य जी नहीं बता पाए थे। और क्या बताया श्रीधर आचार्य जी ने गणित में? मान लिया क्या कार्य किया श्रीधर आचार्य जी ने? किया कि जैसे मानो कोई संख्या a बटा b भिन्नात्मक संख्या है, इसमें किसी भिन्न का भाग देना b बटा c का, तो इसको इन्होंने बोला ये क्या हुआ कि a बटा b गुणा c बटा b लिख दो इसको, ये d है ना, b बाई c, तो c बटा d लिख दो, उल्टा कर दो और गुणा कर दो। तो ये चीज भी श्रीधर आचार्य जी ने बताई। इस चीज की स्पष्टता दी है भास्कराचार्य जी ने। तो इनका हमारे गणित में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप इनका फॉर्मूला नोट कर लो, फिर इसकी व्युत्पत्ति भी समझ लेंगे।
हमें तो ये आसान लगता है भाई, ए में किसी भी संख्या का भाग देने पर अपरिभाषित आएगा या अनंत आएगा, लेकिन उस वक्त जब इन्होंने खोज की थी तब ये बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि हमें तो मिली है 16 की। तो आप इसको नोट रखो। फिर इसका देखते हैं, व्युत्पत्ति देखते हैं इसकी। तो देखो दोस्तों, द्विघाती सूत्र का डेरिवेशन क्या लाना है, द्विघाती सूत्र कैसे निकला। अब देखो, सबसे पहले लिखेंगे माना कोई द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जहां ए इज इक्वल टू नॉट 0। ए के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ए के बराबर 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये लीनियर समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण बन जाएगा। करना क्या, हमें जिस प्रकार में पूर्ण और विधि सोल्व किए ना, सेम वही कंसेप्ट लगाना है। यहां एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। करना क्या, एक्स स्क्वायर के गुणांक का समीकरण 1 में भाग देने पर, समीकरण 1 में भाग दो, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए बराबर 0। सेकंड काम क्या किया था, चर व अचर को अलग किया था। चर व अचर को का पृथक्करण करने पर, चर का पृथक्करण कीजिए, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए। तो देखो ए से ए कट गया, मैं सीधा लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स बराबर माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, अब करना क्या है, हमें बनाना है यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है। उसके लिए क्या करें, यहाँ 2ab प्लस बी स्क्वायर की जरूरत पड़ रही है। तो देखो a स्क्वायर तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 से गुणा 2 से भाग कर लेते हैं, b अपॉन a गुणा x बराबर माइनस सी अपॉन ए। इसको सोल्व करो, देखो 2 तो हमारे काम आएगा, 2 a क्या है x और b क्या है b अपॉन 2a, ये सारा मिलके b हो गया, b अपॉन 2a गुणा x बराबर माइनस सी अपॉन ए। अब मैं यहाँ ये काम कर दूं क्या, बी स्क्वायर जोड़ दूं, बी स्क्वायर घटा दूं क्या, यहाँ मतलब b अपॉन 2a का होल स्क्वायर जोड़ दूं, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर घटा लूं और माइनस सी अपॉन लिख दूं। ठीक है, इसको आप नोट करो, फिर आगे करता हूं इसको मैं, इसको सेट नोट ही कर लो आप तो बस, अभी आगे करते हैं इसको। अब आगे देखो, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया प्लस इन तीनों को देखो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हो गया 2, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं सीधा लिख दूं यहाँ कि x प्लस बी क्या है, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर, इसको ये बच गया, इसको उधर भेज दो, उधर जाते क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2a का
बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। इसको क्या करता हूं मैं, सीधा ओपन कर देता हूं। तो सीधा ओपन करूंगा क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है, x प्लस बी का बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करो, लेना क्या है एलसीएम, 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर तो आ गया एलसीएम जी। 4 स्क्वायर में 4 स्क्वायर का भाग दो, एक बार गया, एक को करो बी स्क्वायर से गुणा तो बी स्क्वायर माइनस ए का भाग दो 4a स्क्वायर में, तो एक से एक कट गया, एक ए बच गया, तो 4a को गुणा करो सी से, तो 4ac बन रहा है। कुछ दिख रहा है, तो वैसा वैसा ही करें क्या, दोनों साइड वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लीजिए, x प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर बराबर वर्गमूल लो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का भी वर्गमूल। इसको मिटा देता हूं, अब देखो वर्गमूल में क्या होगा, ये तो स्क्वायर हट जाएगा और बाहर निकल जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a। इधर क्या होगा, देखो ये तो 4a स्क्वायर, ये 2a का होल स्क्वायर लिख रहा है, 2a का होल स्क्वायर करो 4a स्क्वायर, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, इसका तो 2a ये बच जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर रूट, यहाँ बच गया 2a, और ये काय में निकलेगा, प्लस माइनस में, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो प्लस लेने पर या माइनस लेने पर इसको अपन उधर ले जाते हैं, x बराबर, इसको उधर लेके जाओ, माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो ये उधर गया, माइनस का हो गया, ठीक है। अब एक स्टेप में खत्म, ढंग से देख लेना क्या है, देखो दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 2a, तो x बराबर 2a तो आ गया एलसीएम, 2a में 2a का भाग दो एक बार, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फॉर्मूला था ये सेम पूर्ण विधि से निकल गया, लेकिन इसको निकाला श्रीधराचार्य जी ने और बिल्कुल सरल करके, हम सीधा इस फॉर्मूले को काम में लेंगे। अब इसमें मान रखो, आंसर पाओ, श्रीधराचार्य द्वारा जो निकाला गया फॉर्मूला था वो ये है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं एक एग्जांपल पर, सब कुछ आसानी से समझने के लिए। हाँ तो दोस्तों अब चलते हैं प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चंस पर। प्रश्न नंबर 1 देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट लिखा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ये क्या है, द्विघाती समीकरण को हमें दिया गया, इसको हमें सोल्व करना है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। अब देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखो दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है, x स्क्वायर के गुणा, इसको दे दो आप समीकरण 1 गुणा का समीकरण 1 देता हूं, समीकरण 1 में भाग देने पर, भाग दीजिए 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 5x अपॉन 3 प्लस 2 बटा 3 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करना है, चर व
अचर का पृथक्करण करने पर कीजिए। देखो ये तो कट गया, 3 से 3 बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर -5x/3 बराबर माइनस का 2/3। यहाँ क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ लिख दो चाहो तो, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए करेंगे क्या, हमारे पास है ए स्क्वायर, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, सबको समझ में आ गया होगा। ए माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्यों, ए माइनस है इसलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर हमें दे रखा है, 2ab हम क्या करते हैं, देखो ए बी है और बी भी है लेकिन 2 नहीं है, 2 से ऊपर और नीचे गुणा कर लेते हैं, 5/3 x बराबर 2/3। देखो इसको क्या करते हैं, ए स्क्वायर -2, 2 को 3 से गुणा कर दो, 5/6 x। देखो ए स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया, 2 हो गया, ए हो गया, बी ए रहा, तो क्या करते हैं, बी स्क्वायर को जोड़ देते हैं और घटा लेते हैं, तो 5/6 को जोड़ लिया, 5/6 का वर्ग घटा लिया और इधर का 2/3 इस तरह से। तो अपन बनाया तक तुम नोट करो, फिर आगे एक लाइन और आ जाएगी, क्या देख तो एक लाइन और हो जाएगी। एक्स स्क्वायर, देखो इन तीनों को देखो आप, ये क्या दिख रहा है आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, एक्स माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये प्लस का था, इसको ये माइनस का, इसको लिखूंगा प्लस का, 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2/3। 5/6 का होल स्क्वायर क्या होगा, 25/30, 25/30 का होल, 25/30 माइनस 2/3, वो सॉरी 36 25/36 माइनस 2/3। नोट कीजिए इसको आप। अब आगे देखो दोस्तों, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर, इसको सोल्व करो, एलसीएम क्या आ गया 36, 36 में भाग दो 36 का, एक बार जाएगा, एक को गुणा करो 25 से तो 25 आ गया, 3 का भाग दो 36 में तो जाएगा 1 और 2 12 बार, तो 12 को 2 से गुणा करो 24, 1/36। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर लीजिए, यहां तो बचेगा x माइनस 5/6, इधर बच जाएगा प्लस माइनस का 1/6, ये लेके दिखाऊंगा इसे रूट लगा के, आप समझ गए होंगे भाई, रूट में इधर जिस संख्या को लिख देंगे उसको उधर, मतलब स्क्वायर जाएगा वर्गमूल लेने पर। अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, इसको हटा देता हूं, प्लस लेने पर x माइनस 5/6 बराबर प्लस का 1/6, इसको उधर लेके जाओ, x बराबर 5/6 प्लस 1/6 बराबर 6/6 इज इक्वल टू 1। माइनस लेने पर माइनस लो, x माइनस 5/6 बराबर माइनस का 1/6, x बराबर, देखो माइनस का 1/6 तो इसे कैसे प्लस 5/6 भी हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 4/6 बराबर 2/3। तो x के दो मान आए, लिख के खत्म कर दो, अतः x बराबर 1 व x बराबर 2/3
दिए गए द्विघात समीकरण, या द्विघात समीकरण लिख दूं सीधा, दिए गए द्विघाती समीकरण के अभिष्ट मूल होंगे, तो ये खत्म। नोट कर लीजिए आप इसको, सेम कंसेप्ट लगाना है सभी में बिल्कुल। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इसे मानो प्रश्नावली 3 का। अब देखिए प्रश्नावली 3.4 के पहले का 7वां क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। करना क्या है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना है। किस विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। सॉल्यूशन देखिए, इसमें क्या करना है, देख के घबराना नहीं है क्वेश्चन को। अपना को करना क्या है, सेम तरीका अप्लाई करना है सभी में, पूर्ण वर्ग विधि वाला। मतलब 4x² सबसे पहले तो अपन लिख देंगे, इसको दिया है, दिया क्या है 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। इसके बाद में x² की गुणांक सभी में बांट देना है। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, वो या लिख दो x² के गुणांक का समीकरण 1 में भाग देने पर 4x² बटा 4, 4bx/4 माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। इसमें भी 4 दे दिए जी। फिर करना क्या है, चर व अचर को पृथक कर, चर व अचर का पृथक्करण करने पर कीजिए पृथक्करण। देखो 4 से 4 कट गया, मैं लिख दूं में x², ठीक है। 4 से 4 कट गया, मैं लिख दूं में bx, ये अचर, फिर इसके साथ तो अक्सर x चर है, x² चर है, लेकिन ये इसमें कोई x नहीं है, तो ये उधर चल जाएगा, a² माइनस b² अपॉन 4 प्लस का, क्योंकि इधर माइनस का है। बनाना क्या है, इधर a प्लस b का होल स्क्वायर। देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण बनाने के लिए करना क्या, अब देखना ये हो गया a², यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। देखो a² हो गया, यहाँ 2 की जरूरत हमें, तो 2 का भाग और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं सीधा लिख देता हूं इस बार, तो देखो 2 से गुणा 2 से भाग कर दी, यहाँ ये से मानो a से 2/2, इसको मैं अपने नीचे वाला 2 तो काम का ही नहीं है, ऊपर वाला ही काम का है, 2ab प्लस b², b क्या है ये, b/2 का स्क्वायर जोड़ लेता हूं और घटा लेता हूं। किसी भी संख्या में स्क्वायर जोड़ और घटाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, और इधर का तो साइड का मामला तो लिख ही देता हूं, a² माइनस b² अपॉन 4। ठीक है, मार्क कर देना भाई। अब देखो इसको, देखो x प्लस b/2 का होल स्क्वायर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो एक काम करो आप इसको नोट कर लो पहले यार, अभी फिर लाइन कट जाएगी। यह हो जाएगा काम, देखते हैं, लिख ही देता हूं, कर लेते हैं। x प्लस b/2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया बराबर, ये उधर चल जाएगा a² माइनस b² बटा
4 ये उधर जाता प्लस का b² बटा 4, क्यों ओपन होगा b² बटा 4 आएगा सीधा। अब क्या थोड़ा पास्ट कर रहे हैं अपन, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया x+2 का x+p/2 का होल स्क्वायर बराबर, इधर देखो आप क्या होगा, मैं चलो एक बार कर देता हूं। 4 तो आ जाएगा एलसीएम a² माइनस b² प्लस b², b² से b² कट गया, a/2 का होल स्क्वायर लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि यह बचेगा a²/4, 4 का स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 का स्क्वायर को बाहर निकाल लो। तो आप मेरी तरफ से तो कुछ भी लिख सकते हो, a²/4 लिख लो, x+b/2 का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का क्या लेंगे, वर्गमूल लीजिए, x+b/2 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर ऐसे रूट लगाएंगे, तो रूट में से क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो सीधा लिख दूं x+b/2, तो यहां बचेगा, देखो a²/4 मतलब a/2 का होल स्क्वायर का रूट लेंगे, तो रूट लेंगे तो क्या बचेगा, a/2 प्लस माइनस में खुलेगा a/2। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, क्वेश्चन को खत्म करो। प्लस लेने पर x बराबर, या पहले इधर से चलते हैं, x+b/2 बराबर a/2, x बराबर इधर जाएगा a/2 माइनस b/2 बराबर 2, तो आ गया एलसीएम a माइनस b, तो एक तो मान आ गया ये, एक बार लेंगे माइनस लेने पर, माइनस लो, x+b/2 बराबर माइनस a/2, x बराबर माइनस a/2 माइनस b/2, x बराबर माइनस कॉमन ले लो इन दोनों में से, और यहां आ जाएगा a+b/2, तो x के 2 मान आए, एक लाइन लिख के क्वेश्चन खत्म करो। इस प्रकार दिए गए द्विघाती समीकरण के मूल x बराबर a माइनस b/2 तथा x बराबर माइनस a प्लस b/2 होंगे, यही है जी, नोट कर लीजिए। वो तो सब साफ साफ दिख रहा है, लिखने की बात है तो आपको मैं एक बात बता देता हूं, मैं हर लाइन को मुंह से भी बोलता हूं जो बोर्ड पे लिखता हूं, और वैसे समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला लिखा क्या है, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन में लिखा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। करना क्या है, अब देखिए
इसके मूल बताना है। क्या करना है? श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला यूज लेना है। श्रीधर आचार्य जी का फॉर्मूला यूज लेना है और उनका अस्तित्व चेक करना है, और इनका अस्तित्व उनका अस्तित्व चेक करना है। अस्तित्व कैसे चेक करेंगे? b² - 4ac अगर पॉजिटिव या 0 से बड़ा होगा, मतलब 0 से बड़ा या बराबर होगा, तो मूल वास्तविक होंगे, उनके अस्तित्व यही है। तो हमें करना क्या है? सॉल्यूशन देखिए, दिया है, क्या दिया है? 2x² 2√2x + 1 = 0। सबसे पहले तो हमें इसमें a, b और c बताना है। जहां a = 2, b = 2√2 व c = 1। सही है। इससे फायदा क्या होगा हमें कि देखो, हमें समीकरण को पहले जनरल फॉर्म में बदलना है, मतलब इधर 0 रखना है, सबको एक तरफ ले आना है, फिर a b c निकालेंगे। a b c लिखने से हमें यह फायदा होगा कि हम जब भी वैल्यू पुट करेंगे ना, तो गलती होने के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो हमें a b c निकालना है। अतः या अब देखो, अब चेक करना है अस्तित्व। अस्तित्व चेक करने के लिए क्या जरूरी है कि b² - 4ac, मतलब इसका मान चेक करना है हमें। अगर ये पॉजिटिव होगा या 0 होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये ऋणात्मक आ जाता है इसके अंदर, तो फिर मूल काल्पनिक हो जाते हैं, अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि हम वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ते हैं। अतः b² - 4ac = देखो b -2√2 का स्क्वायर माइनस 4 a क्या है? 2 c क्या है? 1। इसका स्क्वायर करो, -2√2 गुणा 2√2, माइनस और माइनस को क्या जाएंगे? प्लस, तो माइनस और माइनस को तो हटा दो, 2 को 2 को 4, पूरे √2 मिलके हो जाएंगे 2, तो कितने हो गए? मतलब 8। सही है। सबको समझ में आ रहा नहीं? 8 - 8, ये तो गुणा कोई भी कर लेगा, बराबर 0। तो ये क्या अपनी कंडीशन थी? b² - 4ac = 0। तो ये हो गया > 0, यदि 0 के बराबर है या छोटा है। अतः मूल वास्तविक होंगे। अतः मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं, मूलों का अस्तित्व है। तो मूलों का अस्तित्व, तो अब सॉल्यूशन देखेंगे सूत्र द्वारा, तो आप इसको नोट कर लो, फिर एक साथ सॉल्यूशन एक साथ करवा देंगे। कीजिए नोट। अब श्रीधर आचार्य जी के सूत्र से, श्रीधर आचार्य जी के द्विघाती सूत्र से, श्रीधर आचार्य जी का द्विघाती सूत्र क्या है? x = -b ± √b² - 4ac, b² - 4ac/2। अब इनमें मान रखो। -b, देखो एक माइनस तो सूत्र का, एक माइनस समीकरण में दे रखा है, -2√2 प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। कहाँ से? अभी पहले निकाले थे अपन, सबसे पहले अस्तित्व चेक करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाले थे और वह 0 आया था। अपॉन 2a, a क्या है? 2 माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस 2 रूट प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 और 4। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। प्लस लेने पर 2 रूट 2 प्लस 0 बाय 4 इज इक्वल टू, दो से देखो 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कट गए तो रूट 2 बाई 2, एक्स का एक मान तो ये आया। माइनस लेने पर x इज इक्वल टू 2 रूट 2 माइनस 0 4। देखो 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 रूट 2 में से 0 गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और 2 से 2 काट 4 काटो तो रूट 2 बाई 2। x के दो मान आ गए। अतः दिए गए द्विघाती समीकरण के अभीष्ट मूल रूट 2 बाई 2 व रूट 2 बाई 2 होंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। हाँ, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अपनी बुक में शायद 1 बाई रूट 2 और 1 बाई रूट 2 दे रखा होगा। ये और ये दोनों चीजें सेम है, कैसे सेम मैं बताता हूँ आपको। 1 बाई रूट 2 है, नीचे कभी भी हम रूट की संख्या को नहीं रहने देते। इसके लिए हम क्या करते हैं, रूट 2 से ऊपर गुणा कर देंगे, रूट 2 से नीचे गुणा कर देंगे। देखो ऊपर तो हो गया रूट 2, नीचे हो गया रूट 2 2 तो हो गया 2 रूट 2। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, किताब के आंसर देख के भाई ये और ये अलग है, नहीं दोनों सेम है, बस फर्क है इनका फॉर्म का। इस प्रकार जिसे हम 2 को देखो ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, दोनों है तो 2 ही ना, बस फर्क है दिखने का। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन है 9x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। करना क्या है? मूल ज्ञात करना है। इस प्रकार इनका अस्तित्व भी चेक करना है। विधि कौन सी यूज देनी है? श्रीधराचार्य की विधि यूज किया। दिया क्या है? दिया है 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। जहां a 9 है, b 7 है, c माइनस का 2 है। अब b² माइनस 4ac इज इक्वल b² 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a क्या है? 9 गुणा c क्या है? माइनस का 2। ये तो कितना हो गया? 49 माइनस 4 नाम 36, 36 दूनी 72 और माइनस प्लस का 72। इनको ऐड करो आप तो 72 और 49 तो हो गया 121 121। ठीक है, तो ये हो गया b² माइनस 4ac का मान, जो क्या है 0 से बड़ा है या बराबर है, एग्जिस्ट कर रहा है। अतः मूल
अतः समीकरण एक दे दो। अतः समीकरण एक के मूल वास्तविक होंगे। अगर यहाँ 0 से छोटा आ जाता तो हम क्या लिख के खत्म कर देते, मूल काल्पनिक होंगे, अतः बस फिर वही रोक देते, आगे करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसको हम आगे भी करेंगे, तो आप नोट कर लीजिए, फिर से सूत्र द्वारा कर लेंगे अपन। तो मूल वास्तविक को चेक कर लिया। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान वैसे भी हमें सूत्र के लिए निकालना था, तो ये तो हमारे लिए आसान हो गया। तो हमने कुछ भी तो नहीं किया ना, बस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला, जब सूत्र में काम भी आ जाएगा, हमारे दो काम हो जाएंगे एक साथ। और 121 याद रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी, क्योंकि अपन सूत्र में पुट करेंगे। श्रीधर आचार्य जी के द्विघाती सूत्र से क्या x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मान रखो। देखो माइनस बी क्या है, 7 प्लस का माइनस माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 121 2a 2 गुणा 9। देखो x का मान कितना है, माइनस का 7 प्लस माइनस करो कितने हो जाएंगे 11। 121 का वर्ग होता है 11 का, नीचे 18 प्लस लेंगे, एक बार प्लस लेने पर प्लस लो जी, x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 11 बटा 18 कितने आए, यह आए 4 बटा 18 बराबर, तो यहाँ से x का मान आ गया 2 बटा 9। एक तो ये आ गया x का मान। माइनस लेने पर माइनस लीजिए, x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 11 बटा 18 सही है जी, माइनस 7 माइनस 11 बटे 18 माइनस के 18 बटा 18 x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो x के दो मान आ गए, बस तो एक लाइन खत्म कर दो। अतः दिए गए द्विघाती समीकरण के अभिष्ट मूल क्या होंगे 2 बटा 9 या x बराबर 2 बटा 9, x बराबर 2 बटा 9 व x बराबर -1 होंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए आराम से। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। करना क्या है, मूल ज्ञात करना, अस्तित्व चेक करना है श्रीधराचार्य सूत्र की द्वारा। सॉल्यूशन देगी, दिया है क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ या जहाँ ABC ए क्या ए, इसका कोई गुणांक नहीं तो 1 हो गया, b बराबर 4 c बराबर 5। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर
पता लगा देगा डी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए 1 गुणा सी 5, 16 माइनस 20 बराबर माइनस का 4 इज लेस देन 0। ये क्या होता है, 0 से छोटा हो गया, जबकि हमें क्या बोल रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। अगर ये 0 से छोटा आता है, माइनस की संख्या जाती है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता, काल्पनिक हो जाएंगे मूल। अगर दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है या मूल काल्पनिक है, ऐसे लिख देंगे। तो मूल हमें सिर्फ वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक मूलों के लिए सोल्व करना है। अगर यहाँ प्लस या जीरो आ जाता, या कुछ प्लस का या जीरो आ जाता, तो मूलों का अस्तित्व भी होता, मूल वास्तविक होते, हम सोल्व करते। इसलिए ये यहीं खत्म हो गया। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को आपको कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 x इज इक्वल टू नॉट 0। जब इसमें करना क्या है, एलसीएम ले लो। सबसे पहले x ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लो, एक का भाग दो x में, x प्लस तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा प्लस 1 बराबर 3। ये इधर कौन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण से तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें करना है क्या, इसमें करना है 1 बाई एक्स माइनस x माइनस 2 बराबर 3, x इज इक्वल टू नॉट 0 और 2। करना क्या, एलसीएम ले लो, तो x माइनस 2, इसका भाग दोगे तो ये ब्रैकेट बच जाएगा, x माइनस 2, इसका भाग दोगे तो x बच जाएगा बराबर 3। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ तो बच गया माइनस 2, ये x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3, तो बचा माइनस 2 बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 6x, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, प्लस 2 बराबर 0। इस समीकरण से हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 5।